देखिए, एक रायगढ़ का एक सीक्रेट चेंबर में उसको कहते खड़बत खाना। इस राज्य के सीक्रेट एजेंट थे, वो थे बहिर्जी नाइक। अनेकों राज्यों में जाते थे, उस राज्य का वेषांतर करते थे, अपने स्वराज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में क्या चर्चा चल रही है बाहर, वो आकर शिवाजी महाराज जी को इस दीवार के अंदर जाके बताया जाता था। लेकिन ये गुप्तता कैसी होनी चाहिए? वो बहिर्जी नाइक की तरह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पति स्वराज्य के सीक्रेट एजेंट है, स्वराज्य के गुप्तचर है। वो घर की औरत को भी पता नहीं था कि मेरे पति स्वराज्य के सीक्रेट एजेंट है। औरंगजेब के दरबार तक गए, औरंगजेब को कवाली सुनाई और उसके दाढ़ी को हाथ लगाकर आने वाले पहले इंसान बहिर्जी नाइक थे। ये सिस्टम, उस सिस्टम का ये जो खुली है, अंदर चलने वाला, सामान्य शब्दों में चलने वाला संभाषण, जो बात, वो बाहर यहाँ पर खड़े रहने वाले सिपाही को भी सुनाई नहीं आएगी आज भी। इसके लिए हम इसके अंदर में जाके इसको कवर अप कर जाते हैं। चलो लेके चले जाते हैं हम आपको उस सीक्रेट चेंबर में जहां पर गुप्त वार्ता हो जाती थी। आइए। देखिए, यह है गुप्त खुली यानी खलबत खाना। आपको मेरे आवाज में कुछ क्लैरिटी लग रही? मैंने आपको कहा कि यहां पर साउंड प्रूफ स्टोन है। आप स्लोली भी बोलेंगे तो भी आपको क्लियर आवाज आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है? आइए आगे। यह है खलबत खाना। इसमें बहिर्जी नाइक आते थे और शिवाजी महाराज जी को खबर दिया जाती थी, राजा जी ऐसी ऐसी बात है, हमें इस तरह मुहिम पर जाना है, हमें वो शत्रु बीच में मिलने वाला है। ये जो संभाषण नॉर्मली शब्दों में चलने वाला संभाषण, बाहर खड़ा रहने वाले उनके सिपाही को भी नहीं पता चलता था कि अंदर क्या बात हो रही है। देखिए, इतनी बड़ी ये खोली है। ये देखिए। तो सर, ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता था जी। मैं आपको इसका एक सिस्टम बताऊंगा। ये देखिए, इस तरह दिए जलते थे। हम दोनों तरफ दिया जल रहा है, आज का दिया। ये सिस्टम देखो लाइट का, गोल घूम गया पूरा। ये पूरा लाइट, ये दिए का इधर आ गया, ये दिए का इधर आ गया। ये पूरा क्लियर हो गया। अभी आपके शूट में भी आता होगा। देखिए, मैं आपको एक बताने जा रहा हूं कि कुछ लोगों का दावा है कि यहां से एक गुप्त रास्ता भी होगा। ये देखिए, हर जगह पर पत्थर है, इधर पत्थर नहीं है सर, दिख रहा है आपको? और इसका आवाज देखिए आप, इधर खाली लग रहा है। कि कुछ लोगों का दावा है कि यहां से कोई गुप्त रास्ता होगा। अगर शत्रु ने सिलेंडर मारा तो यहां से बाहर, किले के बाहर निकल जाने का कोई गुप्त रास्ता होगा। आपने ये शूट बीच में एक वेब सीरीज आई थी, सीक्रेट सिलेदार, हॉटस्टार पे आज भी मौजूद है। उसमें ये दिखाया है कि जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का 32वां सोने का सिंहासन रायगढ़ के ऊपर आज भी मौजूद रहेगा। तो ऐसे किसी जगह पर रहेगा, ऐसा उसमें दावा किया गया है। अब ये लोग, हम लोग आ गए, एक 10-15 सीढ़ी उतर के हम लोग नीचे आ गए जमीन के अंदर में। जमीन के अंदर के आने के बाद 10 बाई 10 का ये खुली है। एक ही इंसान ट्रैवल कर सकता है इसमें। जो वो भी इंसान क्रॉस सिस्टम से आएगा तो भी ऐसा आएगा तो अटक जाएगा। उसके नॉर्मली क्रॉस सिस्टम में आना चाहिए। अभी आवाज मेरा आपको अलग सिस्टम लगेगा। अभी आवाज में क्लियरिटी नहीं है, वहां पर आवाज में क्लियरिटी थी। वहां पे आवाज को बढ़ावा था। जो भी नॉर्मली बात किया तो भी आवाज पर कान पर पड़ जाती थी, ऐसी आवाज अंदर। आपने वीडियो के माध्यम से तो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आपने महसूस किया होगा। आपको घुटन हुई अंदर, घुटन हो गई अंदर। आपको श्वास सांसें बराबर चल रही थी, आपको हवा बराबर मिल रही थी। एक ही दरवाजा ना खिड़की है। आज हम दरवाजा भी बंद रखेंगे ना, छोटा सा खिड़की बंद रखेंगे तो भी हमारे घर में घुटन हो जाती है। अभी इसमें खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन के लिए कोई रास्ता नहीं, फिर भी हमें नॉर्मल लग रहा था। जैसे बाहर है वैसे ही अंदर टाइम पे लग रहा था सर। देखिए, अभी हम लोग टांगसाल यानी मिंट, जहां पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के कॉइन्स और उनकी राजमुद्रा तैयार हो जाती थी, वो दिखाने के लिए आपको लेके चले जाते हैं। आइए देखिए, जिस जगह पर हम लोग आए, ये टांगसाल मिंट, यहाँ पर कॉइन्स तैयार किए जाते थे। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के कॉइन्स में इस्तेमाल किए थे शिवराय, स्वर्ण होण। ये कॉइन्स कुछ गोल्ड के थे, कुछ ब्रांच के थे। और उनकी स्वराज्य की राजमुद्रा हर जगह पर आपको सर्च करने पर मिल जाएंगे। उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे कि प्रतीप चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शाहनो शिवश्रेषा श्री मुद्रा भद्राय राजते। यानी प्रतीप का जो चंद्र रहता है वो दिन पे दिन बढ़ता रहता है, वैसे ये राज्य शाहजी पुत्र श्री शिवाजी महाराज जी का राज भी
दिन पे दिन बढ़ने वाला राज्य, वो स्वराज्य की राज मुद्रा भी यहाँ पर तैयार हो जाती थी। कैसे तैयार हो जाती थी? ये देखिए, ये भट्टी है, इसमें चूल्हे पर वो कॉइन्स तैयार किए जाते थे, कॉइन्स तैयार किए जाते थे, देखिए। और उसको इधर आकार दिया जाता था, उधर अगर उसको गर्म का है पानी में तो इसमें उसको डुबाया जाता था। इस तरह इधर वो कॉइन्स तैयार किए जाते थे जी। तो ये दिवड़े हैं, उस टाइम पे लाइट नहीं थे, इसमें दिए जलाए जाते थे पूरा। जय शिवराय। देखिए, ये दीवार से लेकर उस दीवार तक ये पूरा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का पैलेस है, राजवाड़ा है। और इसी राजवाड़े ने देखा 3 अप्रैल 1680 का दिन, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती का दिन, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपनी आखिरी सांसें इसी जगह पर छोड़ी। उसी डोर का दरवाजा उनका सेवक हिरोजी फरजत आया और शिवाजी महाराज जी के मुंह से आखिरी शब्द आए, जगदम्ब जगदम्ब शंभुबाण। तब वो कहते हिरोजी फरजत छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, महाराज आगरा में छुड़ाने के लिए मैं आपके गद्दी पर सोया था, उस फतेह खान के हाथों पर मिठाई देकर मैंने आपको आगरा में वहां से छुड़ा दिया, उस फतेह खान को फंसाया। महाराज आज मैं आपके गद्दी पर सोता हूं, आज ये यम को भी मैं आपको यहां से फंसाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपने आखिरी सांसें इसी जगह पर छोड़ी और यहां से उनकी देह यात्रा जगदीश्वर भोलेनाथ के मंदिर के पास गई और वहां पर ही उनके देह कले को अग्नि दी गई। हिंदवी स्वराज्य के राजा, लेकिन पुत्र अग्नि नहीं मिली, क्योंकि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी राजे पनाला में वहां पर नजर कैद में थे, उनको वहां पर खबर ही नहीं पहुंचा गई थी। दूसरे पुत्र थे राजाराम, उनको हाथों से अग्नि दी गई ना चाहिए था, लेकिन उनके उत्तराधिकार, उनको गद्दी पर बिठाना था, उनका राज्याभिषेक कराना था। लेकिन अगर वो अग्नि देते तो 1 साल का दुख रहता है, वो 1 साल का दुख मनाया रहता है, वो अग्नि नहीं दे सकते थे, इसलिए संभाजी भोसले के हाथों से उनको अग्नि दी गई थी। अब ये पूरा राजवाड़ा देखेंगे तो कवि केशव सूत ने कर्ण के लिए एक मराठी कविता रची, कुछ शब्द है, क्या कहता है? क्या नाम विरा जिथे झाला तुझा जीवनांतर, अरे स्तंभ तेथे ना कोणी बांधिला, ना पेटली ना वात, या धगधगत्या या स्वराज्या या साम्राज्याकाठी, प्रणाम माझा तुला मृत्युंजय वीरा। हे महान राजा, तूने जिस जगह पर अपने आखिरी सांसें छोड़ी, ना ही किसी ने वहां पर दिया जलाया, ना ही किसी ने वहां पर स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे महान राजा को मेरा शतशा शतशा प्रणाम, कहते हैं कवि। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। तो मैं उस जगह पर जा रहा हूं जहां पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपनी आखिरी सांसें यहां पर छोड़ी गई थी। यहाँ पर आने वाला शुभ वक्त यहाँ की मिट्टी को भी अपने माथे पर लगाता है, इसलिए कहते हैं कि रायगढ़ के ऊपर जो भी पत्थर फैले वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन है। यही हमारे लिए मानिक है, यही हमारे लिए मोती है। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति श्री शाहजी राजे भोसले को कहा जाता है स्वराज्य संकल्पक, यानी स्वराज्य का सपना उन्होंने देखा था कि ये हिंदवी स्वराज्य हुआ, अपना खुद का स्वराज्य तैयार होना चाहिए। और स्वराज्य निर्माण हुए छत्रपति श्री शिवाजी राजे, उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया, लेकिन स्वराज्य को रक्षण करने वाले थे, स्वराज्य रक्षक वो थे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी राजे, शिवाजी महाराज के पुत्र, वो स्वराज्य रक्षक थे। स्वराज्य निर्माण किया शिवाजी राजे जी ने, और स्वराज्य संकल्पक थे, यानी स्वराज्य का सपना देखा था शाहजी राजे यानी शिवाजी महाराज जी के पिताजी ने। वो कहां पर थे? वो थे दिल्ली आदिल शाह के उस साइड कर्नाटक मुहिम पर थे। हाँ, वो वहां पर थे। आदिल शाह ने आने को बार शिवाजी महाराज जी को बोला था कि आप अपने पुत्र को संभालो, पुत्र हमारे से लड़ने के लिए आ रहे। तो वो उनका फर्ज अदा करती थी, आकर बताया जाती थी, लेकिन वो कहते थे वो मेरी सुनने वाला नहीं है। इस तरह वो दूसरे के दरबार में चाकरी करती थी। लेकिन जिजामाता जी ने सोचा कि आज मंदिर के कलश टूट रहे, आज मंदिर का भगवान टूट रहा है, आज हमारे माँ बेटी बहू पर अत्याचार हो रहे हैं, शुभा ये सहन नहीं हो रहा है, हमें अपना खुद का स्वराज्य चाहिए। ये हिंदवी स्वराज्य का सपना उस माँ ने देखा और वो पूरा किया छत्रपति श्री शिवाजी राजा जी ने। ये पानी का टंकी है, हमने आपको नीचे तालाब दिखा है गंगा सागर, वो गंगा सागर से कावड़ से पानी यहाँ तक लाया जाता था और इसमें रखा जाता था शिवाजी महाराज जी के लिए। ये उनका खुद का पानी का टंकी है, खुद का। इस साइड में उनका स्नान घर, बाथटब, आज के बाथटब जैसा बाथरूम है उनका नहाने का।
लेकिन ये पूरा आज के बाथ टाइप जैसे। इसको आप देखेंगे ना तो इसको गर्म पानी भी आ जाता था। आप इस साइड में देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स है, उसमें चूल्हे पर वहां पर पानी गर्म किया जाता था, वो पानी वहां पर डाला जाता था, वो ऑटोमेटिकली पानी यहाँ पर आ जाता था और वो गर्म पानी उनको नहाने के लिए यहाँ पर मिल जाता था। आप रायगढ़ के कुछ स्टोन देखेंगे, पत्थर देखेंगे तो 3 तरह के स्टोन है। पानी वाला है वाटर प्रूफिंग, वो पानी को लीकेज नहीं होने दे रहे, वाटर प्रूफिंग। जो मैंने आपको दीवार दिखाई, जो बुरुज दिखाए, उसमें पत्थर है सुरक्षा प्रूफ, यानी कोई भी मारा हो सके वो सहन करने की ताकत है। आगे चल के मैं एक पत्थर दिखाऊंगा, वो साउंड प्रूफ है, यानी उसका आवाज इधर का आवाज उधर तक नहीं आ जाता था। ऐसे पत्थर यहाँ पर रायगढ़ के ऊपर इस्तेमाल किए गए। देखिए सर, अभी हम आपको दिखा दे, जो नीचे से आपको दिखाया वो सप्त मनोरे के बारे में। ये पूरा इसका सिस्टम किस तरह था वो आपको दिखाने जा रहे। देखिए इसमें पूरा डिजाइन बना हुआ है, इसका गैलरी बाहर के साइड में निकला हुआ है। और वो पहला वाला देखेंगे तो उसमें ऐसा तकिया के टाइप है, देखिए उधर ऐसा, वहां पर बाल सुखाए जाते थे। ऐसे औरतें, राजघरानों की औरतें यहाँ पर बैठती थी। मैंने पता है कि दिए जलते थे, दिया का प्रकाश और पानी में गिरता था और पानी विशिष्ट चमक से चमक जाता था। तो इसमें रानियां, राजघरानों की औरतें यहाँ पर टहलने के टाइम, शाम के टाइम पे बैठ जाती थी। और ये जो है ये शिवाजी महाराज जी का अष्टकोणी। आप महसूस करेंगे ये जो एरिया में आए, दिन के कौन से भी टाइम पर आ जाओ, यहाँ पर ठंडी हवा रहती है। यहाँ पर शिवाजी महाराज कौन से भी टाइम पर यहाँ पर आएंगे तो उनको ठंडी हवा लगनी चाहिए। ये राजवाड़े को अटैच है, ये उनका अटैच गैलरी सिस्टम है पूरा। ये राजवाड़े वो बैठते थे शिवाजी महाराज। ये इसमें आप देखेंगे ना तो ये अष्टकोणी का है। आप अष्टकोणी स्टार्टिंग से एंड तक अष्ट अष्ट दिखेगा। मैंने कहा कि रानियां अष्ट, मंत्री अष्ट 8, यहाँ से किले दिखते 8। उनका जो राज मुद्रा थी वो भी थी अष्टकोणी। उनका सिंहासन थ्रोन भी देखेंगे वो भी अष्टकोणी है। गणज माँ है, शिरकाई माँ देवी, वो भी अष्टभुजा रहती है, 8 हाथ वाली। और आखिरकार यहाँ से किले भी दिखते 8 और उनका समाधि स्थल भी उनका जो है वो भी अष्टकोणी, यानी 8 नंबर बहुत ही लकी था। आप जाके आए, शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ शिवनेरी पर, बराबर ना? आप जाके आए और शिवाजी महाराज जी का देहांत हुआ रायगढ़ के ऊपर। शिवनेरी के 2 वर्ड लीजिए और रायगढ़ का 2 वर्ड लीजिए, क्या तैयार हुआ? शिवराय। जन्म और मृत्यु की जगह पर उनका नाम छुपा है। उनका नाम अगर उल्टा पढ़ेंगे तो जीवाशी होता है, यानी जान पर खेलने वाला राजा, ये नाम उनका आता है।